प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप अच्छे बुरे, सही गलत, जीवन और मृत्यु का फर्क समझ पाएंगे। इस कथा के माध्यम से मैं इंसानियत का मतलब समझाना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म या गुरु का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी धर्म या गुरु को गलत साबित करना चाहता हूँ। हर एक मनुष्य को किसी भी धर्म या आस्था को मानने का पूरा अधिकार है। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म, समाज और आस्थाएं हैं, लेकिन मैं आज कुछ प्रकाश जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के जीवन शैली पर डालना चाहता हूँ। तीर्थंकर वो होते हैं जो जन्म एक साधारण मनुष्य की तरह ही लेते हैं, लेकिन अपने कर्मों और धर्म से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान आदिनाथ जी की दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम यशस्वी और दूसरी का नाम सुनंदा था। रानी यशस्वी बहुत ही प्रभावशाली थी और उनसे उन्हें पुत्र भरत और पुत्री ब्राह्मी की प्राप्ति हुई। दूसरी रानी सुनंदा से उन्हें पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी की। एक दिन भगवान आदिनाथ का जन्म दिवस उत्सव मनाया जा रहा था। राज दरबार में सारी प्रजा, पड़ोसी देश के राजा और परिवार के सभी लोग निमंत्रित थे। खान पान और नृत्य का भी पूरा प्रबंध किया गया। नीलांजना अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी और सबका मन मोह रही थी। नृत्य करते करते अचानक से नीलांजना की मृत्यु हो गई। सारी और डर और मायूसी का माहौल फैल गया। हादसे से भगवान आदिनाथ को भी बहुत दुख हुआ। वह जितना उस हादसे को भुलाने की कोशिश करते, उतना ही उन्हें उस हादसे की याद आती। अब भगवान आदिनाथ की धारणा जीवन के प्रति बदलने लगी। उन्हें ज्ञात हो रहा था कि इस जीवन का अंत एक दिन निश्चित है। यह शरीर नाश्वर है। धन, राजपाट, ऐशो आराम सब झूठ है। इन सब का एक दिन अंत होना ही है। इसीलिए इस जीवन को आत्मकल्याण में लगाना ही उचित होगा। अगले ही दिन भगवान आदिनाथ ने वैराग्य लेने का निश्चय किया और अपना सारा राजपाट अपने पुत्र पुत्रियों में बांटकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके पुत्रों ने गंभीरता और कौशलता से सारा राजपाट संभाल लिया। एक दिन पुत्र भरत को अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस पर उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया कि यह उनके चक्रवर्ती सम्राट बनने के संकेत है और अब उन्हें राज्य की भलाई के लिए दिग्विजय की तैयारी करनी चाहिए। सम्राट भरत जहां जहां अपनी विजय का पताका फहराने जाते, वहां के राजा पहले से ही उनके सामने अपने घुटने टेक देते। चारों दिशाओं में राजा भरत की शौर्यता और पराक्रम का डंका बजने लगा। काफी समय के बाद महाराजा भरत ने दिग्विजय कर अयोध्या लौटने का फैसला किया। लौटते समय अचानक उनका चक्र रत्न रुक गया। कारण पूछने पर उनके पुरोहित ने इसकी वजह उनके भाइयों को बताया। पुरोहित ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके अपने भाइयों ने ही उन्हें अभी तक चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार नहीं किया है और उनकी यह विजय अधूरी है। इसीलिए यह चक्र रत्न अब आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर राजा भरत ने अपने दूतों को निर्देश देते हुए अपने भाइयों को आमंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन राजा भरत के 99 भाइयों ने उनकी पराधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभी भाइयों ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर दीक्षा ले ली और अपने पुत्रों को भरत की अधीनता स्वीकार करने का आदेश देते हुए वन की ओर प्रस्थान कर चले। पूरे भारतवर्ष में अब भी एक राज ऐसा था जो अभी भी भरत की पहुंच से परे था और उस राज्य का राजा उनका अपना ही भाई बाहुबली था। बाहुबली ने भी बाकी भाइयों की तरह भरत की पराधीनता ना स्वीकार करने का निर्णय लिया और दोनों भाइयों में भीषण युद्ध छिड़ गया। स्थिति अब दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। अब स्थिति पर काबू पाना बहुत ही कठिन होता जा रहा था। दोनों ही भाई बहुत पराक्रमी, साहसी और वीर थे। किसी का भी झुकना लगभग असंभव ही था।
वक्त की नज़ाकत को समझते हुए दोनों ही पक्षों के मंत्रियों ने इसका फैसला बुद्धिमानी से करने का निर्णय लिया। समझौते के अनुसार दोनों ही भाइयों को एक दूसरे के साथ अकेले ही लड़ना था। युद्ध प्रारंभ हुआ, कई दिनों तक चलता रहा और बाहुबली अपने पराक्रम से एक के बाद एक सारे युद्ध जीतते चले गए। राजा भरत को यह हार बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने बाहुबली पे चक्र का प्रहार कर दिया। चक्र बाहुबली के मस्तिष्क पे जाकर अपने आप ही रुक गया और बिना हानि पहुंचाए ध्वस्त हो गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। अपने भाई भरत की इस राजपाट की भूख को देखते हुए बाहुबली को अत्यंत दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि राजपाट और धन दौलत के लिए एक भाई दूसरे के प्राण भी ले सकता है। उसी क्षण उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने भाई भरत को देकर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अब राजा भरत को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने बड़ी विनम्रता से बाहुबली को सारा राजपाट संभालने का अनुरोध किया। भरत के लाख मनाने पर भी बाहुबली नहीं माने और उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करना शुरू किया। इस पर राजा भरत की प्रजा ने बाहुबली को ताने देते हुए कहा कि हे बाहुबली, यह सारी भूमि भरत की ही है। तुम इस धरती पर जहां कहीं भी जाओगे वह भी भरत की ही होगी। परंतु बाहुबली बिना कुछ कहे आगे बढ़ते रहे। काफी समय तक तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन भरत ने आदिनाथ की धर्म सभा में जाकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बाहुबली के मन में आज भी एक कांटा है। इतनी तपस्या करते हुए भी बाहुबली के मन में भरत भूमि पे होने का एहसास है। ऐसा सुनते ही भरत की आंखें भर आईं और वह वन की ओर बाहुबली की तलाश में दौड़ गए। बहुत ढूंढने पर उन्होंने बाहुबली को 2 टांगों पे तपस्या करते पाया। उन्होंने बाहुबली से अनुरोध करते हुए कहा, हे प्रभु, यह पृथ्वी मेरी नहीं है। मेरे जैसे तो यहाँ कितने आए और कितने चले गए। इसीलिए अपनी हट छोड़ें और मेरा नमन स्वीकार करें। ऐसा सुनते ही बाहुबली के मन का शल्य निकल गया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाहुबली अपने युग के पहले मोक्षगामी पुरुष हुए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की कथा पसंद है। ऐसी कथाएं आगे भी सुनने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली कथा तक के लिए मैं एजी आपसे विदा लेता हूं। जय जिनेंद्र।